बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि रात को बहस ये थी कि ये केस डीलिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है कि नहीं हुआ, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात हुई थी। और आज इस हवाले से जब सुबह सवेरे अदालत लगी तो सारे का सारा मामला जो है वो क्लियर हो गया। और सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर आवान, वो मुआवनत के लिए अदालत में पेश हो गए। अच्छा, अब जब वो पेश हुए तो आप जानते हैं कि हुकूमत ने कल जब से हामिद खान को और मुनीर मलिक साहब को मुआविन मुकर्रर किया था, अदालती मुआविन, तो इनको बुरा लग रहा था और इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो आज जैसे ही अदालत लगी तो अटॉर्नी जनरल ने हामिद खान को और मुनीर मलिक साहब को अदालती मुआविन मुकर्रर करने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और जाहिर है उन्होंने कहा जी ये जो दोनों अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त गुजारों के वकील हैं। तो जस्टिस अकील अब्बासी फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप भी दो नाम दे दें, हम बैलेंस कर देते हैं। तो बाद अज़ा अदालत ने फिर ख्वाजा हारिस साहब को और आजम नजीर तारड़ साहब के जो ग्रुप के सरबराह है एहसन भून को अदालती मुआविन जो है वो मुकर्रर कर दिया है। तो ये दो लोग अब मजीद अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए गए हैं। लेकिन हुकूमत को ठंड कैसे पड़ी, ये भी बहुत दिलचस्प मामला है। अब जब ये सारा मामला आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था, सवाल यह है कि क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है। और यह केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतल्लिक भी थे। अब जब ये सारी बातें आई तो जाहिर है कि उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी राय देने के हवाले से आजाद भी हैं और वो राय दे भी सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो आईनी कमेटी को है, ये कहना था। और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक जुमला कह के हुकूमत को ठंड डाल दी। कैसे? हुकूमत यह समझ रही है कि यह 26वीं आईनी तरमीम को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुन रहे हैं, उनका नहीं। इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पे अदालत, ये जस्टिस साहब ने तो नहीं कहा लेकिन जाहिर है यह अदालत 191A को सुनने का है। और फिर एक और भी जस्टिस मंसूर शाह साहब ने आज कहा कि हमारा मकसद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं था और उनके मुताबिक हम जानना यह चाहते थे कि केस वापस क्यों हुआ है। जब बेंच के सामने यह केस लग गया तो यह इस हवाले से है। तो फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि कमेटी सिर्फ एक मर्तबा फैसला कर सकती है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगाना है। कमेटी चलता हुआ केस बेंच से वापस कैसे ले सकती है, असल सवाल यह है। और यह सवाल ही जो है वो जायज और मुनासिब है। तो अब जब जस्टिस मंसूर शाह साहब ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे बेंच जब अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस उस वक्त वापस लिया जा सकता है। तो जब उन्होंने ये भी कह दिया कि 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने एक और जुमला कहा। उनका वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो वो एक अलग बात है। फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में सुना नहीं जा सकता। तो फिर जस्टिस मंसूर ने उनको कहा कि नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। तो इस पे फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौकिफ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। तो अब जो वो साबिक उनको अब कहना चाहिए एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल है नजर अब्बास, वो आज अदालत में पेश भी हुए। उनको जनाब याया अफरीदी ने ओएसटी कर दिया है। तो उनको आज अदालत ने एक तो तहरीरी जवाब जमा कराने के हवाले से कहा और फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने नजर अब्बास साहब से कहा कि आपके साथ भी कुछ हो गया है, पता नहीं आपका कितना किरदार है इसमें। बहरहाल अपना तहरीरी जवाब जो है वो कल तक जमा करा दें, यानी अदालत की समाअत के हवाले से। अब एक और बड़ा अहम सवाल जो हुकूमत के लिए परेशानी है और वो चूंकि लग ही रहा है कि अदालत जाएगी फुल कोर्ट की तरफ। तो जस्टिस मंसूर ने एक सवाल उठाया और यह कहा कि अगर हम लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी कर दें तो कमेटी क्या उस हुक्म को मानने की पाबंद है या नहीं, वो कि हमने इस तरह नहीं करना और हमने ये करना है।
तो एडवोकेट शाहिद जमील साहब जो साबिक जज भी हैं, उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से पहले सिर्फ इंतजामी इख्तियार चीफ जस्टिस का था, जुडिशियल ऑर्डर चीफ जस्टिस पर भी बाइंडिंग होता था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद कमेटी को सिर्फ इंतजामी इख्तियार ही हासिल है, उसको मानना पड़ेगा। यानी वो कह रहे हैं कि कमेटी हो या बाकी हो, जुडिशियल ऑर्डर मानने के आप पाबंद होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशियल जो ऑर्डर है उसको इंतजामी सलाहियत से तब्दील किया जा सकता है। अब इस हवाले से कुछ और भी बातें हुई, चूंकि अदालती मुआवनीन जो अदालत ने मुकर्रर किए हुए हैं, तो उन्होंने अब इस हवाले से बात करना शुरू कर दी है। उसमें क्या है कि मुआवन मुनीर मलिक साहब दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो जजेस कमेटी है वो जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से खत्म नहीं कर सकती, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट की कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज देखी है, जिसमें यह कहा गया है कि पहले केस गलती से इस रेगुलर बेंच में लग गया था। अगर यह गलती थी तब भी उस पर अब जुडिशियल ऑर्डर हो चुका है। अब जुडिशियल ऑर्डर को दूसरा जुडिशियल ऑर्डर ही बदल सकता है, यह मुनीर मलिक साहब ने अदालत को बताया। अब चूंकि यह बात ऑर्डर हो गया था, अब गलती है या जो भी है इसको बाद में देखा जाएगा। और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जिस जगह से पकड़ा है, अब कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक अदालती मुआवनीन भी वही बात कर रहे हैं। तो आज मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इस केस में फुल कोर्ट बनना चाहिए। आप तौहीन अदालत केस में यह हुक्म जारी कर सकते हैं, यह अदलिया की आजादी के खिलाफ है कि कमेटी के फैसले से जुडिशियल फैसले को बदला नहीं जा सकता। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए यह मामला कमेटी को भेजा जा सकता है। यानी आप जुडिशियल ऑर्डर के अलावा अब कोई तब्दीली नहीं है। अब इनकी परेशानी का अंदाजा लगाइए कि हुकूमत नया चंद क्या चढ़ाना चाहती है। अब हुकूमत को हर फैसला, हर केस एक ही बेंच के सामने चाहिए और वो जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से है। अब खबर आई रात को अचानक कि 24 जनवरी को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। यानी आज 22 तारीख है, कल 23 है और परसों कौमी असम्बली और सेनेट का दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास, यानी अलग अलग नहीं, मुश्तरका। अब मुश्तरका क्या है कि अलग अलग बुलाएंगे तो फिर एक से होगा, फिर दूसरे से होगा, और यह इजलास सुबह 10 बजे बुलाया जाएगा, जो इत्तलात अभी आ रही हैं, और उसमें एक अहम कानून साजी की जाएगी। अब आपको पता है कि जो पहली भी अहम कानून साजी की गई वो सारे डर और खौफ से की जाती रही कि जनाब वो आ जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे और फिर बिलावल जरदारी हमें ब्रूट मेजॉरिटी बताते रहे। तो वो ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर ही अब जो नई कानून साजी है उसमें बताया गया है जी हुकूमत एक नया बिल लेके आ रही है और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उससे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को निकालने की तैयारी की जा रही है और उनको निकाल के जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनको मजीद इख्तियारात दिए जाने का इम्कान है मेरे ख्याल से। अब आप ये बताइए, एक और जो चीज है कि आप ये बता दीजिए कि ना याया अफरीदी साहब के पास इख्तियारात है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज के पास, सिर्फ एक जज है, वो चीफ जस्टिस भी है, वो जो चाहेगा वही कानून है, वही आइन है। उनका नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कितनी अथॉरिटी है, उनकी कितनी कमांड है, वो हमारे बशारत राजा उनको दस्तखती जज कहते हैं, वो जुमला उनके लिए बेहतर है। अब सारी बातें आपने कर ली, 26 यानी तरमीम भी कर ली और ब्रूट मेजॉरिटी भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन का मौजूद है और जनाब जस्टिस मंसूर उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं अभी कोर्ट की समाअत चल रही है, आज फाइनल ऑर्डर क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।